Hi everyone, I am Jaya Shukla and you are most welcome at my platform The Chemistrians। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर IUPAC के कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में आपके पास में प्रेजेंट हूँ, जिसके कि बेसिक्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल में समझाए थे। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में जाइए, वहाँ पर बेसिक्स को अच्छे से समझिए और फिर आकर के इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करिए। इससे आप इसको अच्छे से ईजिली समझ पाएंगे। तो अगर आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू या आई बटन के थ्रू देख सकते हैं। थैंक यू। ओके, लेट्स कम टू द एग्जाम्पल्स। आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में एक छोटा सा मूवमेंट मुझसे छूट गया था, तो मैं उसको आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो फर्स्ट कंपाउंड है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एज एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किया था, तो मैंने इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। मीन्स मैंने इसमें यहाँ पर आपको मैथिल पेंटेन बताया था और इस मैथिल की पोजीशन बताना भूल गई थी। सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पर मैं उसको क्लियर कर दे रही हूँ कि अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, कोई भी डबल बॉन्ड, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप अगर आता है तो हम उसको उसकी पोजीशन के साथ में लिखते हैं। तो यहाँ पर मैथिल ग्रुप की पोजीशन 3rd है, सो ये आपका 3 मैथिल पेंटेन हो जाएगा। आइए फिर हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारा, देखिए यहाँ पर आपका एक कार्बन चेन है, ये आपका क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि क्लोरीन यानी कि हेलोजन। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कहीं पर भी अगर हेलोजन ऐड होता है तो वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट वर्क करता है। तो सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट तो मिल गया है और फिर इसके बाद में हमें देखनी है अपनी कार्बन चेन। आइए हम कार्बन चेन की बात करते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5 या 1 2 3 एंड 4 एंड 5 हमें 2 पॉसिबिलिटी है चेन बनाने की। आइए हम दोनों को यहाँ पर काउंट करके लिख लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी डबल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो उसे हमें कम नंबरिंग देनी होती है, यानी कि और इन दोनों में भी हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको आप समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा रूल देख लीजिए, जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। ये है प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर में आपका फंक्शनल ग्रुप जो होता है, फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा प्रायोरेबल होता है, उसके बाद में आपका डबल बॉन्ड होता है, देन ट्रिपल बॉन्ड एंड लास्ट वन इज़ योर सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है। मीन्स अगर किसी भी कंपाउंड में इन चारों में से कोई 2, कोई 3 या चारों प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर आपको प्रायोरिटी इस हिसाब से देनी होगी, यानी कि सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर करेंगे किसी भी रूल के लिए, उसके बाद में हम डबल बॉन्ड को करेंगे, देन ट्रिपल बॉन्ड और एट लास्ट हम सब्स्टिट्यूएंट को कंसीडर करेंगे। तो अगर इस प्रायोरिटी ऑर्डर के थ्रू हम एग्जाम्पल पे जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक डबल बॉन्ड है, और फ्रॉम दिस अगर हम देखें तो हमें क्लोरीन को उतना प्रायोरिटी नहीं देनी है जितनी कि डबल बॉन्ड को देनी है। तो इसलिए हमको यहाँ पर जो कम नंबरिंग वाला ऑर्डर है वो हमें डबल बॉन्ड के लिए सेट करना होगा, ना कि सब्स्टिट्यूएंट के लिए। तो आइए देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग जो हमारी नीचे वाली नंबरिंग है ये सही हो जाएगी। और अगर हम इसकी नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, जिसके लिए आप लिखेंगे 4 क्लोरो 1 2 3 4 5 रूट वर्ड पेंट। उसके बाद में आपका यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो वो पोजीशन और उसके बाद में इन, ये इसका कंप्लीट IUPAC नेम है, 4 क्लोरोपेंट 2 इन। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर। अब ये भी एक डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ पर आपके लिए सिलेक्टेबल एग्जाम्पल रखे हुए हैं, सिलेक्टेड एग्जाम्पल रखे हुए हैं, जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर आप देखिए ये और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, और अगर हम सबसे पहले कार्बन चेन बनाने की ट्राई करते हैं तो
तो अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक स्ट्रेट चेन हो गई जो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें ज़्यादा है, तो हमने ये स्ट्रेट चेन बना ली और वो स्ट्रेट चेन हमारी मेन चेन हो गई और ये दोनों हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। लेकिन ये आपका अगर इस तरीके से आप IUPAC नेमिंग करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। सही IUPAC नेमिंग के लिए एक रूल होता है, वो ये है कि अगर कोई भी कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमको उसे मेन चेन के अंदर लेना होता है, चाहे हमारी कार्बन चेन छोटी ही क्यों ना हो जाए। हो सकता है दो पॉसिबिलिटी हो, एक में हमारी कार्बन चेन लंबी बन रही हो, दूसरी कार्बन चेन छोटी बन रही हो, तो हम उसी चेन को प्रायोरिटी देंगे जिसमें कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप ये सारे इंक्लूड हो जाएं। ओके, तो आइए यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इस तरीके से एक नंबरिंग हो सकती है, लेकिन ये नंबरिंग गलत हो जाएगी। सही नंबरिंग होगी, ये देखिए, अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से हम बीचों बीच कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, हमको लास्ट कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये या तो यहाँ से कर सकते हैं और या तो यहाँ से कर सकते हैं। इन दोनों ही पोजीशंस में अगर हम नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से हमारी मेन चेन बनने वाली है। ये और ये दोनों प्रोपिल ग्रुप जो हैं वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किए जाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम अपनी इस कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करते हैं तो आइए देख लेते हैं। हम देख रहे हैं कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पे हमारे दो प्रोपिल ग्रुप लगे हुए हैं जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट वर्क कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे इनके लिए, क्योंकि ये दो हैं तो अगर दो हैं तो डाई यूज़ करते हैं, तीन है तो ट्राई टेट्रा, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दो प्रोपिल ग्रुप लगे हुए हैं और उनकी पोजीशंस क्या है 2 और 3। तो हमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है, तो हम लिखेंगे 2, 3 डाई प्रोपिल एंड उसके बाद में हमें अपनी मेन चेन लिखनी है जो कि है 1 2 3 4 कार्बन की। तो हम लिखेंगे 2 3 डाई प्रोपिल ब्यूट। उसके बाद में फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे देखिए ये फर्स्ट कार्बन है, इससे डबल बॉन्डेड है, उसके बाद में थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे 1, 3 डाई इन। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, जो कि है एक ट्रिपल बॉन्डेड और डबल बॉन्डेड दोनों इंक्लूड हैं इस कंपाउंड में। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर आप देख सकते हैं कि आपको डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है इन कंपैरिजन टू ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब कि जो हमें चेन बनानी है सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ कार्बन देखने हैं ज़्यादा। ओके, फिर दूसरा रूल जो आता है वो मैंने आपको बताया कि कोई भी चेन है और अगर वहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं तो हमको पूरे से ट्राई करना है कि हम उन चीज़ों को अपनी मेन चेन में इंक्लूड कर लें। ओके, नेक्स्ट आता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी। तो हमें पता है कि हम डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे इन कंपैरिजन टू ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अब इन रूल को अप्लाई करके हम देखते हैं कि हमारा कंपाउंड जो है उसमें मेन चेन कौन सी बनेगी और किस तरीके से उसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। ओके, तो आप देख रहे हैं एक नंबरिंग आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से हो सकती है। इस नेमिंग में आपका ट्रिपल बॉन्ड तो इंक्लूड हो जा रहा है लेकिन डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो आइए हम दूसरी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी जो आपकी है वो ये है कि यहाँ पर CH2 जो डबल बॉन्डेड CH2 है वहाँ से स्टार्ट करके 1 2 3 एंड 4 ले जाएं। क्या इसमें ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अब तीसरी पॉसिबिलिटी को चेकआउट कर लेते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, अब ये हमारी जो चेन है ये हम इसको लॉक कर देते हैं, यही चेन हमारी सही मेन चेन है। ओके, इसके बाद में हमें ये चेक करना है कि नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो हमारी चेन सही होगी या इधर से स्टार्ट करते हैं तो सही होगी। अगर हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहे हैं, यानी कि डबल बॉन्ड को 1, इसको 2 3 4
5, 6, 7 एंड 8 मिल रहे हैं। जबकि अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 मिल रहे हैं। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हमारी कौन सी नंबरिंग सही है। हमारी जो ये फर्स्ट वाली नंबरिंग थी वो सही है, तो उसको हम कंसीडर करके हम उसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग अपना नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं। आइए देखते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट तो आप समझ ही गए हैं कि ये आपका एक है, कौन सा ग्रुप है, ये मैथ एथ यानी कि एथिल ग्रुप है। तो एथिल ग्रुप किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। इसमें देखिए सबसे पहले हमें लिखना है ये जो कि है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, और है क्या, एथिल। तो हम लिखते हैं 2 एथिल। ओके, उसके बाद में अब हम आते हैं अपनी मेन चेन पे। मेन चेन में भी हमें सबसे पहले लिखना होगा रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 8, तो हम इसके लिए लिखेंगे ऑक्ट। ओके, ऑक्ट लिखने के बाद में हमें क्या लिखना है, रूट वर्ड लिखने के बाद में हमें 1 डिग्री सफिक्स लिखना होता है। 1 डिग्री सफिक्स में हमारा एल्कीन और एल्काइन आता है, और मैंने आपको बताया कि एल्कीन को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा 1 इन। ओके, उसके बाद में आइन की पोजीशन है 5th, तो हम लिखेंगे 5 आइन। ओके, फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो भी बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें डबल बॉन्ड है यानी कि डाइइन हो जाएगा, और उसके बाद में आपकी इस पोजीशन पे यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ओके, यानी कि 3 पोजीशन पे आपका मैथिल ग्रुप है। तो इसको हम सिंपली लिखेंगे 3 मैथिल, और 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो हेक्स, एंड 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि 1, 4 डाई ई। ओके, ये आपका हो जाएगा आपका लास्ट 5th। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक नया रूल है जो कि है वोवेल रूल। वोवेल रूल, अकॉर्डिंग टू वोवेल रूल, इफ़ इन एनी कंपाउंड देयर आर possibility of 2 alternate vowels then 1 vowel goes to dismiss। यानी कि अगर आपका कोई भी कंपाउंड है और उसमें 2 वॉवेल्स आ रहे हैं, आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि नॉर्मली तो आप वॉवेल्स जो पढ़ते हैं वो तो अलग होते हैं, बट केमिस्ट्री के वॉवेल अलग होते हैं। केमिस्ट्री में आपके 6 वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू एंड वाई। ओके, इनमें से कोई भी अल्फ़ाबेट, अगर 2 अल्फ़ाबेट एक साथ आते हैं तो जो लास्ट वाला होता है वो कैंसिल आउट कर दिया जाता है। ओके, ये है आपका वॉवेल रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसके बाद में हम आकर के देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है। आपने आपके इस एग्जाम्पल में भी, सॉरी इस वाले में भी ये रूल फॉलो हो रहा था, बट मैंने वोवेल रूल नहीं बताया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं किया। आइए आगे के एग्जाम्पल में इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम इसका आईयूपैक नेमिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि नंबरिंग करते समय आप 1, पहले इधर से करके देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब आपको देखना है कि सही किधर से है। इधर से आप डबल बॉन्ड को 2 नंबर दे पा रहे हैं, और इधर से भी आप डबल बॉन्ड को 2 नंबर दे पा रहे हैं। नीचे वाले के अकॉर्डिंग ये 7 मिल रहा है, और इसको भी 7। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है। मैंने बताया था कि सिमेट्रिकल कंपाउंड में हम नेमिंग कहीं से भी कर सकते हैं, तो हम इसकी नेमिंग कहीं से भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ मेन चेन पे आना है। मेन चेन में सबसे पहले हमें रूट वर्ड पे आना है। रूट वर्ड हमारा 8 कार्बन का है, तो हमें सबसे पहले लिखना होगा ऑक्ट। ओके, ऑक्ट लिखने के बाद में हमें डबल बॉन्ड यानी कि 1 डिग्री सफिक्स पे आना है। तो 1 डिग्री सफिक्स में आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हम सबसे पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखने वाले हैं, तो वो 2 और 6 पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो अगर हम देखें
तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हम लिख देंगे 1,6 डाई इन 1,6 डाई इन। इसके बाद में शायद थोड़ी क्लियरिटी नहीं आ रही थी, मैं इसको थोड़ा सा एक बार फिर से लिख देती हूँ। ऑक्ट 1,6 डाई इन, एंड आप इधर से चल रहे हैं तो 4 नंबर पे आपको मिल रहा है आइन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाई और ई दोनों ही वॉवेल हैं और ये दोनों अल्टरनेट भी हैं, तो हम यहाँ के वॉवेल को हटा देते हैं, तो इसका जो करेक्ट नेमिंग हो जाएगी वो इस तरीके से हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं। इसमें आप ये भी आप ध्यान से देखेंगे तो एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है, नेमिंग हम इधर से ही कर सकते हैं 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, इसके बाद में सिंपली वही है, बस बॉन्ड चेंज हो गए हैं, तो हम लिखते हैं ऑक्ट। उसके बाद में हमको लिखना है, सबसे पहले डबल बॉन्ड लिखना है, तो इधर से चल रहे हैं तो हम लिखेंगे 4 इन एंड 2,6 डाई आइन। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके पास में डाई आ गया है, यानी कि इन के ई और आइन के वाई के बीच में आपका डाई आ गया है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर वॉवेल रूल फॉलो नहीं होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स के साथ में। थैंक यू।